बिहार विधानसभा चुनाव 2020 नज़दीक है। ऐसे में हमारे न्यूज 19 हिंदी के संवाददाता ने भाकपा माले विधायक सत्यदेव राम से खास बातचीत किया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है माले विधायक का। राज्य की विधानसभा की स्थिति क्या स्थिति चल रही है उसके बारे में जानेंगे। हम अपने चैनल की तरफ से सर आपको न्यूज 19 चैनल में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? ये स्वागत करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। आप लगभग 2 बार मैरवा विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और दरौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ की जनता आपको फिर विधायक क्यों बनाना चाहेगी? मैरवा विधानसभा का मैं 3 बार एमएलए रहा हूँ। लोगों ने 3 बार मुझे लगातार जिताया है और अभी दरौली में 15 के चुनाव में दरौली की जनता ने मुझे जिताई है और फिर ये 5वीं बार मैं भाकपा माले का उम्मीदवार बना हूँ और फिर जानपार समर्थन मिल रहा है, लोग जिताने की बात कर रहे हैं। आपने दरौली विधानसभा में कौन कौन सा विकास कार्य किया है कि जनता आपको दोबारा मौका भी दे? मैं विकास के काम जो किए हैं उसको जानने के पहले थोड़ा सा और जानने की जरूरत है। पूरे बिहार को, सीवान को और दरौली विधानसभा के जनता को ये पता है कि 2013 में जब हम जनता के सवालों पर, मुद्दों पर, उनके मान सम्मान और उनके हक अधिकार के लिए अपना संघर्ष तेज किया था, आंदोलन तेज किया था, हमारी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी थी। इसे हबड़ा करके जो अपराधी सामंती ताकते हैं, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिया और फर्जी मुकदमा करके हमको जेल में डालने का काम किया। वो फर्जी था इसलिए 13 से लेकर के और 15 तक पुलिस तो नहीं गिरफ्तार कर सकी, लेकिन जब हम 15 के चुनाव में अपना नामिनेशन करने गए तो वहाँ हमारी गिरफ्तारी हो गई। तो केस फर्जी था। ये दरौली के विधानसभा ने अपार बहुमत दे करके साबित किया और फिर फर्जी गवाही दे करके मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। तो इस बार और बड़े पैमाने पर लोग ये समर्थन दे रहे हैं। लोगों का मानना है कि सत्यदेव राम के ऊपर जो मुकदमे हैं वो फर्जी है, गवाही हो रही है वो फर्जी है, इसलिए एक फांसीवाद का ये भी एक रूप है। और ऐसी परिस्थिति में पूरे देश में ये सवाल पर आंदोलन चल रहा है। हमारी पार्टी भी अगला जो है सप्ताह में हम भी जो है हाथरस के सवाल पर एनडीए सरकार की कड़ा विरोध करेंगे। कार्यक्रम पूरे बिहार में करके उसका कड़ा विरोध करेंगे। आप दरौली की जनता से क्या कहना चाहेंगे? दरौली की जनता से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि दरौली में विकास की गाड़ी पटरी पर चढ़ गई है। अब इसको आगे बढ़ाना है, इसको स्टेशन तक पहुंचाना है। तो सब लोग फिर से ये मौका देते हैं, ये एक्सटेंशन करते हैं, तो अब ये विकास की गाड़ी स्टेशन तक जाएगी। मैंने यही तो लोगों से अपील किया है और जो कुछ विकास के काम हुए हैं
चाहे वो सरजू नदी में पुल हो, चाहे अंदर से तियर रोड हो, चाहे दोन में रेफरल हॉस्पिटल हो, चाहे सभी पंचायतों में प्राथमिक उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेजों का भवन का सवाल हो। हर क्षेत्रों में जो काम हुए हैं, गांव की सड़कें बनी है, सामुदायिक भवन बने हैं, हम लोग सरकार के फंड से भी किए हैं और हम लोग जन सहयोग से भी किए हैं। ये रोड आपके सामने जो दिखाई पड़ता है, जन सहयोग में हम लोगों ने किया, सामाजिक स्तर पर किया और ये काम को हमने बोले कि पटरी पर चढ़ा दिया है और सारे लोग ये फिर से ये मौका देते हैं तो हम इसको स्टेशन पहुंचाएंगे। और दरौली में जो विकास के लेकर के बहस है, उस बहस को स्तर को ऊंचा उठाएंगे। अब गाँव में नली गली और ये सड़क के सवाल पर बहस नहीं होगी। जिस तरह से अमेरिका में राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन के लेकर के कोई बात नहीं होती है, ठीक उसी तरह से दरौली विधानसभा क्षेत्र में अब इस सवाल पर बहस नहीं होगी, बल्कि बहस होगी तो हमारे यहाँ कैसे डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, कैसे हो, कहाँ हो और कितना जल्दी हो, इसके लिए हम लोग बहस करेंगे, बात करेंगे। गाँव में हम बात करेंगे किसानों के कृषि के विकास के लिए वो कौन सी परियोजना लगे, कैसे उनके कृषि में विकास हो, हम इसके लिए बहस करेंगे। हम तमाम तरह के स्वास्थ्य सेवा में कैसे जो है पंचायत स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिले, डॉक्टर रहे, वो सारी सुविधा रहे, दवाइयाँ रहे, इस स्तर में हम इस बहस को ले जाना चाहते हैं। ये मौका मिलता है तो हम इस स्तर को, बहस के स्तर को ऊंचा उठा देंगे और निश्चित रूप से दरौली में डिग्री कॉलेज खोल के रहेंगे। ये हमारा ये वादा है सभी लोगों से। ये महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव द्वारा कहा जाता है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख रोजगार दिया जाएगा, वो क्या कौन सा रोजगार देंगे? देखिए, वो तो हम लोगों के सीटों के तालमेल हुआ है, अभी नीतियों के तालमेल नहीं न हुआ है और उनका अपना है, वो बोल रहा है और इससे किसान गुलाम बनेगा। अब उसके खेत के अनाज का जो उत्पादन होगा, अब कोई आदमी आ करके तय करेगा कि ए ग्रेड का है कि बी ग्रेड का है कि सी ग्रेड का है। ए ग्रेड तय करेगा तो वो बिकेगा 1800 रुपया क्विंटल, बी कर देगा तो हो जाएगा 1200 रुपया क्विंटल, सी कर देगा तो हो जाएगा 800-900 रुपया क्विंटल। ऐसी कानून की किसानों की क्या जरूरत है? सब किसान खेत में अन्न उत्पादन करता है, गेहूं पैदा करता है और आप तय करेंगे आकर के ग्रेड। इस कानून की क्या जरूरत है? इसलिए ये भाजपा के गलत कानून के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और हमारी भी पार्टी इस पर 25 सितंबर को भारत बंद किया था और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम किसान लोगों से ये कहना चाहते हैं कि यह आपके गुलामी की जंजीर है, इसको तोड़ देने के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव में सारे किसान एकजुट होकर के और एनडीए को यहाँ से धो पहुँच करके साफ करें, यहाँ से भगाने का काम करें। हाथरस में जो कांड हुआ है, जहाँ मीडिया की प्रतिबंध कर दिया गया था जाने के लिए, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी को सस्पेंड किया गया, लेकिन योगी सरकार के द्वारा डीएम को भी सस्पेंड नहीं किया गया। उसके खिलाफ में क्या कहेंगे? मैंने तो कहा कि अब फांसीवाद की सरकार चल रही है और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये हाथरस में जो दलित बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ है, बलात्कारी कौन है? भाजपा है। भाजपा के नेता ने बलात्कार किया है। अब इस सवाल पर बलात्कार भी किया है, उसकी हत्या भी कर दिया है, तो भाई हम मानव हैं, हम एक नैतिकता के आधार पर हमारा फर्ज है उसको वहाँ जाना, परिवार को सांत्वना देना। ये एक इंसान का, छोड़ दीजिए राजनीति, ये सामान्य कर्तव्य है। लेकिन ये फांसीवादी सरकार मीडिया तक को उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रही है।
मीडिया लाख कोशिश करके रह गई, लेकिन उसको नहीं मिलने दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता वहां जा करके मिलना चाहते थे, वो नहीं मिलने दिया गया। यह बात साबित करता है कि यह फांसीवाद की सरकार चल रही है और लोगों के दुख दर्द से वो जो आपके ऊपर जुर्म करे, जो अत्याचार करे, तीसरा कोई न बोले, वही जो करेगा सो करेगा। ये नमूना हथरस में देखने को मिला है और इसलिए यह एक फांसीवाद का ये भी एक रूप है। और ऐसी परिस्थिति में पूरे देश में ये सवाल पर आंदोलन चल रहा है। हमारी पार्टी भी अगला जो है मानना है कि सतदेव राम के ऊपर जो मुकदमे हैं वो फर्जी है, गवाही हो रही है वो फर्जी है और इसलिए यह अपार समर्थन मिल रहा है। आप महागठबंधन के साथ में अलायंस किए हुए हैं और एक और महागठबंधन के साथी जो अभी पास गठबंधन छोड़ के हटे मुकेश सहनी कहते हैं कि तेजस्वी यादव दलित विरोधी हैं और युवा नेताओं के विरोध में हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमारा महागठबंधन बनाने का जो पर्पस है वो पर्पस है कि हम भाजपाई ताकतों को हराना चाहते हैं, भाजपा के सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई फांसीवाद से है और वो फांसीवाद का चेहरा आज देश में दिखाई पड़ रहा है। इस रूप में दिखाई पड़ रहा है कि जो लोग लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत संविधान की बात करते हैं, जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, उन लोगों को देशद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है। न्याय के सवाल पर वो कुछ लिखते पढ़ते हैं तो या तो उनकी हत्या कर दी जा रही है और उनको जेल के सलाखों में बंद कर दिया जा रहा है। ये फांसीवाद का जो रूप है वो आज दिखाई पड़ रहा है और हम इस भाजपा के फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब ये चुनाव आया है तो इसमें हमारी कोशिश है कि तमाम वामपंथी ताकतें, लोकतांत्रिक ताकतें एकजुट होकर के इस फांसीवाद को भगाने के लिए, हटाने के लिए, खत्म करने के लिए एक मोर्चा बना करके और ये चुनाव में हिस्सा लें। हमने उसी के तहत महागठबंधन में शामिल हुए हैं और महागठबंधन भी इस बात को कबूल करता है कि इस फांसीवाद के खिलाफ जुझारू लड़ाई लड़ने वाला, नीतिगत लड़ाई लड़ने वाला कोई दल है तो भाकपा माले है और इसलिए हमने उसमें गया है, उन लोगों ने शामिल किया है। हमको 19 सीटें बिहार में मिली है। हम उन 19 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करके और बिहार से एनडीए को भगाना चाहते हैं और भगाएंगे। अभी हाल के दिनों में एक केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल पारित किया गया है, क्या किसानों के लिए कृषि बिल जो हित में है? ये 3 कृषि बिल जो पास किया गया है वह पूरे एक डिक्टेटर टाइप से किया गया है। जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो उसकी प्रक्रिया है पास कराने का, एक तो उसको नहीं अपनाया गया। बहुत सारे सांसदों की मांग थी कि इस पर वोटिंग हो, तो ये सरकार वोटिंग न करा करके तानाशाही रवैये के तहत उसको पास मान लिया। तो यह इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। अब इसमें है क्या, तो लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि जानने की जरूरत है। देखिए, वो तो हम लोगों के सीटों के तालमेल हुआ है, अभी नीतियों के तालमेल नहीं न हुआ है और उनका अपना है, वो बोल रहे हैं देंगे। हमने तो कहा है कि बदलो सरकार, अब बदलो बिहार। हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं, हम बिहार को बदलना चाहते हैं, एक बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं। अब इसमें नौकरियां मिलती है तो अच्छी बात है। हम तो मांग करेंगे कि वो जमीन भी लोगों को मिले, रोजगार भी बड़े पैमाने पर हो। 10,000 क्या बिहार में 10,000 से क्या होने वाला है? 10 लाख से होने वाला क्या है? हम तो यहाँ पर ले जाना चाहते हैं। ये सरकार बनती है
और यहाँ से हम प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, तो हम तो बात यहाँ करेंगे कि अब बिहार के नौजवानों को बिहार में रोजगार मिले, उनको प्रदेशों में जाकर के पटरना न सहना पड़े, और ऐसे कोरोना जैसे महामारी आने पर लोगों को हजारों किलोमीटर चलना न पड़े, ये बिहार में ही वो रहें और बिहार के में रोजगार उनको मिले। हम इसके लिए बात करेंगे। अभी ये लंबी बात है, अभी समय आ रहा है, जैसे जैसे अभी वोट की बात हो रही है, अभी वोट पर हम बात कर रहे हैं। जब वो स्थिति आएगी तो सरकार में हम अपने सारे सुझाव और सारी नीतियों को स्पष्ट करेंगे, और हमारा ये मांग होगा, हम उस पर काम करने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे कि रोजगार का सृजन हो और बिहारी नौजवानों को बिहार में रोजगार मिले। आप दरौली विधानसभा में किसे प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? दरौली में मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं और उसका मेरे पास आंकड़ा है। आज तक किसी ने विधानसभा में जाकर के एक शब्द बोला नहीं है। वो हमारा प्रतिद्वंदी कैसे बन सकता है? वो गांव पंचायतों में, ब्लॉकों में कोई काम नहीं किया है, वो प्रतिद्वंदी कैसे बन सकता है? वो कहीं जनता के दुख सुख में शामिल नहीं हुआ है, वो प्रतिद्वंदी कैसे बन सकता है? प्रतिद्वंदी बनने का कोई मानक है ना, तो हमारे मानक पर तो कोई नहीं है। अब कुर्ता सिलवा दो ठेहुना के नीचे और गाड़ी से घूमने लगो तो नेता बन गए, तो नेता बन गए तो बन जाओ तू। हमारा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करते हैं, और उसका रूप है जो देखने को मिल रहा है। यहीं आप देखेंगे तो यहाँ कभी लोग खड़ा नहीं होते थे, और आज यहाँ इतनी बड़ी सभा हो रही है, इतनी बड़ी मकान हम लोग बना रहे हैं। कोरोना के कारण तभी बन करके चमचम चमकता दिखाई पड़ता है, तो वो कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है। अब कई गो लोग हैं, अपना घूम रहा है, गोड़ पकड़ रहा है, धर रहा है, बोल रहा है, तो हम उस पर क्या बात करेंगे? न कोई असेंबली में बोलता है, न कोई जनता के सवाल पर बोलता है, न उसको दरौली में किसान के, मजदूर के क्या सवाल है ये समझ भी नहीं है। उसकी हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आप देख रहे थे अभी दरौली विधानसभा के वर्तमान विधायक सतदेव राम जी से बात हो रही थी। अब आगे की कार्यक्रम फिर देखा जाएगा। न्यूज़ 19 की टीम अगले विधानसभा फिर दौरा करेगी। हमारे साथ कैमरामैन मंटू ओझा के साथ मुकुल कुमार की रिपोर्ट।